श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक विठल दास कायस्थ दिल्ली ते परे कोस दोई पर एक गांव है, कहाँ रहते। इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम वल्लवी है। ये विसारवा जीते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो वल्लवी में गूढ़ भाव को प्रकार बहुत है। ये नंदालय में गूढ़ रीति सो श्री ठाकुर जी ते सदा मिलती हैं। सो या प्रकार जो को जाने नाही। सो एक समय प्रेम लता नंदालय में श्री ठाकुर जी को खिलावती हती। तब इनने छल करके श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लिए। पाछे कोई एक कुंज में जाई इनने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जो महाराज मुँह पर कृपा करी मेरो मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब श्री ठाकुर जी हंसी के आज्ञा किए, जो ये बात प्रेमलता जानेगी तो श्री जसोदा जी से कही के तो को नंदालय में आवन न देगी, तो तू कहा करेगी। ताते मो को बेगी नंदालय में ले चली। तब वल्लवी ने और हु विनती कीनी, जो महाराज यह समय मुकरवे को नाही है, ताते बेगी कृपा कीजिए। पाछे श्री ठाकुर जी वल्लवी की बहुत आरती जानी, इनको मनोरथ पूर्ण कियो। सो या बात एक सखी ने जानी। सो वा सखी ने प्रेमलता सो जाई कही। तब प्रेमलता खीजी के वल्लवी सो कही, जो क्यों री तू मोते छल कियो। या प्रकार प्रेमलता बहुत ही अप्रसन्न भई। ता अपराध करी वल्लवी भूतल पर आई। सो ये दिल्ली ते पर एक कोस दोई पर एक गांव है, तहाँ एक कायस्थ के जन्मे। सो वह कायस्थ राजद्वार में चाकर हो। सो वाके पास द्रव्य बहुत हतो। सो उनने श्री विठल दास को पढ़ाए, राजकाज में हूँ प्रवीण किए। पाछे विठल दास बरस 25 के भये, तब वह कायस्थ मरियो। तब विठल दास यात्रा को चले। सो मथुरा आए, तहाँ विश्रांत नाही, ब्राह्मणन को दान दक्षिणा दे श्री गोकुल आए। ता समय श्री गुसाई जी ठकुरानी घाट पर संध्या वंदन करन को पधारे हैं। सो विठल दास को दर्शन भये। सो दर्शन होत ही विठल दास को मन श्री गुसाई जी के स्वरूप में लग गयो। तब इनने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी मोको अपनो जानी शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी विठल दास को देवी जीव जानी, आप कृपा करी कहे, जो श्री यमुना जी में स्नान करी अपरस ही में मंदिर में आई हो, तहाँ हम तो को सेवक करेंगे। पाछे श्री गुसाई जी आप तो मंदिर में पधारे। सो भोग सराई श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती किए। इतने में विठल दास स्नान करी अपरस ही में मंदिर में आए। तहाँ श्री गुसाई जी आप विठल दास को नाम निवेदन कराए। पाछे श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर कराई। श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। सो विठल दास हु बैठक में आई बैठे। पाछे विठल दास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज अब मोको कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आप विठल दास तो कहे, जो तुमते और तो कछु बनेगो नाही, ताते विवेक धैर्य आश्रय को नित्य पाठ करियो, ता करी भगवत धर्म सिद्ध होएगो। तब विठल दास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज विवेक धैर्य आश्रय को स्वरूप कृपा करी समझाइए। तब श्री गुसाई जी विठल दास को विवेक धैर्य आश्रय को स्वरूप अर्थ सहित विस्तार पूर्वक समझाए। सो सब विठल दास अपने हृदय में धारण किए। सो अहरनिश वाके भाव में छके रहते। ऐसे करत कछुक दिन बीते। तब विठल दास श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी अपने घर आए। पाछे वासन पात्र सब बदले और वैष्णवन की रीति सो रहन लागे। सो विठल दास प्रतिवर्ष श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आवते। सो उत्तम उत्तम सामग्री जो मिलती सो सब लावते। सो सब श्री गुसाई जी को भेंट करते। सो श्री गुसाई जी इन पर सदा प्रसन्न रहते। ऐसे करत कछुक दिन में विठल दास को द्रव्य सब निघट्यो। तब ये चाकरी करन को विचार किए। सो गोड़ देश आए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में।
अब श्री गुसाई जी के सेवक विट्ठल दास कायस्थ दिल्ली से 2 कोस की दूरी पर रहते। ये तामस भक्त हैं और लीला में इनका नाम वल्लभी है। ये नंदालय में श्री ठाकुर जी से गूढ़ रीति से मिलती, ऐसे कि कोई जान न पाए। और एक समय प्रेमलता नंदालय में श्री ठाकुर जी को खिला रही थी। उस समय वल्लभी ने छल से श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में ले लिया और एक कुंज में ले गई। वहां वल्लभी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तू मुझे यहाँ लाई है, ये प्रेमलता जानेगी और श्री जसोदा जी से कहकर तुझे नंदालय में नहीं आने देगी। तब वल्लभी ने बहुत विनती करी। तब श्री ठाकुर जी ने उसका मनोरथ पूर्ण किया और ये बात एक सखी ने जाके प्रेमलता को बताई। तब प्रेमलता वल्लभी पे बहुत अप्रसन्न हुई, तो वो अपराध से वल्लभी यहाँ भूतल पर आई और यहाँ एक कायस्थ के घर जन्मे। वह कायस्थ के पास धन बहुत था, तो उन्होंने विट्ठल दास को पढ़ाया और राजकाज के काम में भी प्रवीण किया। फिर जब उनके पिता मरे, तब ये तीर्थ यात्रा को निकले और मथुरा आए। वहां विश्राम घाट पे नहा के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के श्री गोकुल आए। उस समय श्री गुसाई जी ठकुरानी घाट पे संध्या वंदन करने पधारे। तब विट्ठल दास को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए और उनका मन श्री गुसाई जी के स्वरूप में लग गया। फिर विट्ठल दास की विनती से श्री गुसाई जी ने उन्हें नाम निवेदन कराया और विवेक धैर्याश्रय का पाठ नित्य करने को कहा। फिर विट्ठल दास ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि विवेक धैर्याश्रय का स्वरूप कृपा करके समझाइए। तब श्री गुसाई जी ने अर्थ सहित विस्तार पूर्वक समझाया। फिर विट्ठल दास अपने घर आए और वैष्णव रीति से रहने लगे और वे प्रतिवर्ष श्री गोकुल जाते और उत्तम उत्तम सामग्री ले जाते और श्री गुसाई जी को भेंट करते। फिर कुछ दिन में इनका द्रव्य घटा, तब ये काम करने गौड़ देश में आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।